हेलो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव में देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। लर्न मैंने आपको कराया है और क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं और मैंने बोला था कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। याद दिला दूं आपको क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। या आसान शब्दों में बोले तो डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज गिवन बाय फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना। तो चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। तो देखिए थ्योरम क्या बोला जा रहा है, थ्योरम में इफ f of x and g of x are two differentiable functions, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि f of x and g of x दोनों ही डिफरेंशिएबल हैं, show that f of x dot g of x is also differentiable, मतलब हमको f of x dot g of x का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, and it is given by f of x into d by dx of g of x plus g of x into d by dx of f of x। ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ में इसका आपको कराने जा रहा हूं, प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है बट आप देख लो किस तरीके से होता है। ठीक है ना। तो देखिए हमको किसका डेरिवेटिव निकालना है, हमको निकालना है f of x डॉट g of x का, इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखिए ये x का फंक्शन है और ये x का फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट हमने किया है तो जो कुछ भी आएगा वो भी x का फंक्शन होगा। तो सपोज जो भी आएगा प्रोडक्ट वो m ऑफ एक नया फंक्शन आएगा m ऑफ x, जैसे कि x स्क्वायर इंटू साइन x। तो देखिए जरा ये f ऑफ x है, ठीक है, और ये sin x क्या है, g ऑफ x है, दोनों का प्रोडक्ट लिया तो जो भी कुछ आएगा वो क्या होगा, वो भी तो x का फंक्शन होगा ना, इसलिए उसको मैंने नाम दे दिया m ऑफ x। ठीक है ना। चलिए अब आपको किसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब किसका निकालना है, m ऑफ x का। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू m ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, m डैश ऑफ x इज गिवन बाय देखिए थोड़ा सा इसका डेरिवेटिव, मतलब ऐसे करके ये ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाया और f ऑफ x इंटू g ऑफ x का जो डेरिवेटिव होगा डैश, मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव इज गिवन बाय m डैश ऑफ x। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ m डैश ऑफ x, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वी नो दैट it will become limit h approaches to 0 m of x plus h minus m of x divided by h। ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे करते हैं इज इक्वल्स टू लिमिट h approaches to 0 m of x plus h कितना होगा भाई, देखिए m of x क्या है, f of x dot g of x, तो m of x plus h कितना होगा, यस जहां जहां पर x आ रहा है वहां क्या रख दोगे, x plus h, तो क्या हो जाएगा f of x की जगह x plus h। ठीक है, देखिए m of x कितना है, m of x plus h बनाने जा रहे हैं और ये into g of x की जगह x plus h। ये क्या लिखा, ये m of x plus h लिखा, माइनस लगा है लगा दो, m of x क्या होगा उतना ही होगा, मतलब f of x into g of x divided by h। देखिए अब यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है और वैसा हम क्यों कर रहे हैं आपको लास्ट में पता चलेगा। नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग f of x plus h f of x plus h dot g of x in numerator। ठीक है, इन न्यूमरेटर। ठीक है, देखिए जो न्यूमरेटर है ना उसमें आप f of x plus h dot g of x सब्ट्रैक्ट भी कर दो ऐड भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं, लेकिन हाँ हमारा जो है क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये ऐसा लिखा था इसको ऐसे लिखा रह देते हैं f of x plus h into g of x plus h। ठीक है ना, ये जो है ना माइनस का इसको थोड़ा सा शिफ्ट करिए पीछे या इस पे स्टार लगा लेते हैं, अभी इसकी बारी आएगी। हमने किसको सब्ट्रैक्ट करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है f of x plus h डॉट g of x को, और तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड भी करोगे है ना सेम क्वांटिटी को, f of
x प्लस एच डॉट जी ऑफ एक्स को हमने ऐड भी कर दिया। अब देखिए इसका नंबर है, ये बचा हुआ है, इसको मैंने लास्ट में लिख दिया, क्या एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एच है, लिख दिया, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये ऐसा मैंने यहां से यहां तक कर्ली ब्रेसेस लगाया और ये मैंने यहां से यहां तक कर्ली ब्रेसेस लगाया। देखिए भाई आपको क्या कॉमन मिल रहा है, f ऑफ x प्लस एच इस टर्म में भी है, f ऑफ x प्लस एच इस टर्म में भी है, कॉमन हो जाएगा, है ना, तो हमने कॉमन ले लिया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कॉमन आ गया f ऑफ x प्लस एच, तो क्या बच गया, ये कर्ली ब्रेसेस में ये f ऑफ x प्लस एच तो चला गया, क्या बच गया, g ऑफ x प्लस एच, माइनस लगा है लगा देंगे, यहां से f ऑफ x प्लस एच चला गया, क्या बच गया, g ऑफ x, ठीक है ना, ये प्लस लगा है लगा दिया, यहां से देखिए का कॉमन आ रहा है, यहां भी g ऑफ x है और यहां भी g ऑफ x है, ठीक है ना, तो कॉमन ले लेते हैं, चलिए ये कर्ली ब्रेसेस से बाहर आ जाएगा g ऑफ x और कर्ली ब्रेसेस में क्या बच गया, f ऑफ x प्लस एच, यहां बच गया g ऑफ x चला गया, माइनस लगा है लगा दिया, g ऑफ x बाहर चला गया, क्या बच गया, f ऑफ x, ठीक है भाई, है ना। अब देखिए यहीं पे मैं करना चाहता हूं, देखिए ये जो होल डिवाइडेड h है ना, उसको इसके साथ भी लगा सकते हो और इसके साथ भी लगा सकते हो, जैसे कि 2 प्लस 3 बाय a लिखा हो, इसका क्या मतलब है 2 बाय a प्लस 3 बाय a, तो ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, होल डिवाइडेड बाय s था तो h इसके साथ भी लगाया और इसके साथ भी लगाया और मतलब h को स्प्लिट कर दिया और ये देखिए बीच में ये हमने ऐसा प्लस लगा दिया, ठीक है, और ये जो कुछ भी था इस पूरे पे ऐसे लिमिट लगी हुई थी, ठीक है ना। अब आपको पता है लिमिट एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो आप इस फंक्शन पर भी लिमिट लगाओगे और इस फंक्शन पर भी, ठीक है ना, तो दोनों पार्ट्स पे लिमिट लगा लेते हैं। तो देखिए लिमिट लगा दिया हमने, लिमिट h अप्रोचेस टू, सबसे पहले इस पे लगाते हैं, ठीक है, इस पे लगाया हमने, तो f ऑफ x प्लस एच इंटू क्या हो गया, g ऑफ x प्लस एच माइनस g ऑफ x और डिवाइडेड बाय क्या है, h है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस लगा है लगा दिया और ये लिमिट इस पार्ट पे भी लगेगी, तो सेकंड पे भी इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लिमिट को, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, g ऑफ x इनटू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ठीक है, डिवाइडेड बाय h। अब आप समझ सक रहे होंगे थोड़ा सा कैसे ये बन रहा है, देखिए इसको फिर से देखिए, इस पे भी लिमिट लगेगी बिकॉज इसके पास h है ना, इस पार्ट पे भी लिमिट लगेगी और इस पार्ट पे भी, है ना, जब दो चीजें प्रोडक्ट में रहती थी तो हम लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ना, मतलब एडिशन पर, डिवीजन पर, एडिशन पर, सब्सट्रैक्शन पर, सब पे डिस्ट्रीब्यूट होती, तो ये इस पे लगेगी और इस पे भी लगेगी, ठीक है ना। तो चलिए इसको ऊपर बना लेते हैं। सबसे मेन पार्ट ये आपको याद रखना है, f ऑफ x प्लस एच डॉट जी ऑफ एक्स से क्या करना है, हमें ऐड करना है न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट भी करना है, सब्ट्रैक्ट पहले करना है, ऐड बाद में करना है। तो अब ये हो गया हमारा इतना, इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है हमें, देखिए इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ये इस पार्ट पे हमने लगाई f ऑफ x प्लस एच पे इनटू, ये देखिए इनटू इस पार्ट पे लगाई, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, g ऑफ x प्लस एच माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाय h, प्लस लगा है लगा दिया, देखिए ये g ऑफ x लिमिट से बाहर आ जाएगा बिकॉज इसके पास h है ही नहीं कहीं पे, तो लिमिट आप कहाँ पे लगाओगे, है ना, तो g ऑफ x ऐसा ही आ गया और जो लिमिट हम अप्लाई करेंगे वो इस फंक्शन पे करेंगे, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आप ये आराम से देख रहे होगे, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाय h क्या होता है, यस g डैश ऑफ x, मतलब फंक्शन जो g फंक्शन था x का उसका डेरिवेटिव आ गया ये, है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन यही तो बोलती है कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो ऐसे लिखते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0
जैसे कि जनरल फॉर्मूला क्या है उसका, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एनी फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये क्या होता है, ये होता है f डैश ऑफ x। तो ये क्या बन जाएगा, g डैश ऑफ x। तो इसको अभी मैं इसके बारे में बात करता हूँ, रुक जाइए। ये हो गया g डैश ऑफ x प्लस, इसके बारे में बात करता हूँ मैं, रुक जाइए। ये प्लस लगा है, लगा दिया, ठीक है। g ऑफ x डॉट ये क्या है पूरा, ये है ये f डैश ऑफ x। अब देखिए थोड़ा सा, ये क्या है, देखिए since it is given that f of x is differentiable ना, क्वेश्चन नहीं दिया है, x बोला जा रहा है ना, f of x and g of x are differentiable, ठीक है। तो ये differentiable है, तो therefore limit h approaches to 0 f of x plus h एग्जिस्ट करेगा। और ये कितना हो जाएगा, h की वैल्यू आप 0 रख दो, ये हो जाएगा f of x plus 0 f of x। तो ये हो गया क्या, f of x। देखिए आगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू g डैश ऑफ x का मतलब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो मैंने लिख दिया f of x इनटू dy dx ऑफ किसका, g of x का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हो गया, बस सिंपल। और बहुत सारे मैंने आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पहले ही करा दिए थे जानबूझ के, बिकॉज देखिए प्रूफ आपको बस आना चाहिए, है ना, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो ये आपने कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसको ना दूसरे तरीके से कैसे मैं एक्सप्रेस करूंगा, और इसका एक मैं जनरलाइज रूल किस तरीके से बनाऊंगा। ये जो रिजल्ट है आप इसको इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ये वाला जो रिजल्ट आया है इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, f डॉट g का डेरिवेटिव इज गिवन बाय, क्या होता है, f इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू f का डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव। ये हो गया, ठीक है। नाउ देखिए क्या किया मैंने, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय, आगे लिख देता हूं, नाउ डिवाइडिंग बाय f into g on both side, इससे डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, f into g का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय f into g इज इक्वल्स टू f into g डैश प्लस g into f डैश डिवाइडिंग बाय f into g। अब देखिए क्या हो गया, f g डैश डिवाइडेड बाय f g इज इक्वल्स टू, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, f g इसके पास भी चला जाएगा, इसके पास भी, तो f g डैश डिवाइडेड बाय f g प्लस g f डैश डिवाइडेड बाय f g, ठीक है ना। तो देखिए ये f से f ऐसा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, f g डैश ऐसे ही रहेगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, f g, f से f कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास, g डैश डिवाइडेड बाय g, यस, प्लस ये g से g कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f डैश डिवाइडेड बाय f, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब इसको और आप देखिए कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो f इंटू जी का डैश डिवाइडेड बाय एफ जी। इसमें थोड़ा सा हेर फेर कर लेते हैं, इस पार्ट को आगे और इस पार्ट को पीछे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश डिवाइडेड बाय एफ प्लस, डैश का मतलब समझ लो ना, फंक्शन का डेरिवेटिव, डैश का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, और जहां पे डैश नहीं लगा है उसका मतलब फंक्शन, मतलब ये f का डेरिवेटिव है और ये फंक्शन f है, डिवाइडेड बाय। अब क्या करेंगे, देखिए ये अब नाउ मल्टीप्लाइंग बाय f g ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाय एफ जी ऑन बोथ साइड एफ जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए ये एफ जी डैश डिवाइडेड बाय एफ जी ऐसा ही था, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ डैश ऑफ एफ डैश डिवाइडेड बाय एफ प्लस जी डैश डिवाइडेड बाय जी, और ये आ गया बाहर, ये देखिए एफ जी इधर भी मल्टीप्लाई किया है ना, और एफ जी इधर भी मल्टीप्लाई किया। ये मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा एफ जी से एफ जी, तो क्या हो गया, एफ इंटू जी डैश इज इक्वल्स टू एफ जी
एफ डैश बाय एफ प्लस जी डैश बाय जी, ऐसा। तो इसका ना आप जनरलाइज रूल बना सकते हो। कैसे? देखिए इस तरीके से आप मान लीजिए आपके पास तीन फंक्शन है एफ जी और एच विच आर डिफरेंशिएबल। तो देखिए दो फंक्शन का ऐसा बना, तीन फंक्शन का देखिए कैसा बनेगा। एफ जी एच का डेरिवेटिव, इसको देख के बता सकते हो? यस, बाहर क्या आ जाएगा? एफ जी एच और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ एफ डैश डिवाइडेड बाय एफ प्लस जी डैश डिवाइडेड बाय जी प्लस एच डैश डिवाइडेड बाय एच। तो इस तरीके से हम करते जाते हैं। जैसे कि चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये थ्योरम नंबर 1 थी और उससे एक जनरलाइज हमने रूल निकाला। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मान लीजिए अब आपके पास तीन फंक्शन है प्रोडक्ट में, ठीक है ना, तीन फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट में है। तो जनरलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट रूल, थ्योरम 2 क्या है हमारे पास? जनरलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का जनरलाइजेशन आप कैसे करेंगे? देखिए सपोज आपके पास तीन फंक्शन है, लेट देयर आर थ्री फंक्शंस एफ ऑफ एक्स, g of x, h of x which are differentiable, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो देखिए जरा किस तरीके से होगा। d by dx of product of these three functions is given by, ये देखिए d by dx of f of x dot g of x dot h of x is given by, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये देखो ऐसे लिख लो आप f of x और फिर ऐसे लिख लो g of x और फिर ऐसे लिख लो आप h of x। ठीक, अब देखो क्या करोगे। पहले f of x का डेरिवेटिव करोगे इनटू ये दोनों फंक्शन। देखिए तो मैंने क्या किया, f of x का डेरिवेटिव, तो d by dx ऑफ f of x मतलब एक फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू बाकी दोनों फंक्शन का जो बच गए। कौन कौन से बच गए? g of x, h of x बच गए, इनका क्या प्रोडक्ट, तो g of x इनटू h of x, ठीक है, प्लस लगा दो, फिर इसका काम खत्म हो गया। अब g of x का डेरिवेटिव करो, तो d by dx ऑफ g of x, ठीक है। तो g of x का कर रहे हो तो g of x को छोड़कर बाकी दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट ले लो, मतलब h of x डॉट f of x प्लस, अब किसकी बारी? h of x की, यस। तो d by dx ऑफ h of x का डेरिवेटिव निकालो और h of x को छोड़कर बाकी दोनों कौन कौन बचे? f of x और g of x का प्रोडक्ट कर लो, f of x और g of x का प्रोडक्ट कर लो, ये लाना है। इसको और कैसे लिख सकते हो आप? देखिए ऐसे लिख सकते हो, ये मैंने बनाया f of x और ये g of x और ये हो गया मेरा h of x, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लो f डैश ऑफ x, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू फंक्शंस प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब g डैश ऑफ x इनटू प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू फंक्शंस मतलब h of x इनटू f of x प्लस थर्ड फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव किया मतलब h डैश ऑफ x इनटू प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू फंक्शंस, ठीक है। तो ये इसका एक जनरलाइज रूल बन गया डेरिवेटिव का हमारा, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको ये वाला रूल अगर आप बोलो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वैसे तो नहीं आता है तीन तीन वाला, वो तीन तीन वाला दो दो बना के हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फिर भी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। जैसे कि हो गया ना e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो मैंने किया e टू द पावर x इंटू एक्स, ठीक है, या और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं इसको, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x इंटू cos x, ठीक है, ऐसा हो गया। तो क्या करेंगे, ये y जैसा ऐसा आ जाएगा, है ना। तो देखिए ये कैसा काम कर रहा है f of x जैसा, और ये कैसा काम कर रहा है g of x जैसा, और ये कैसा काम कर रहा है h of x जैसा। तो बस लगा दो सिंपल, पहले का डेरिवेटिव मतलब
डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स पहले का डेरिवेटिव इनटू बचे हुए दोनों का प्रोडक्ट मतलब एक्स स्क्वायर इनटू कॉस एक्स प्लस लगाया सेकंड का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू बचे हुए दोनों कौन कौन e टू द पावर x इनटू cos x बाकी बचे दोनों का प्रोडक्ट प्लस थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स ऑफ cos x इनटू ये नीचे लिख दे रहा हूं इनटू बाकी दोनों बचे कौन कौन बचे cos को छोड़ के बचा मेरे पास e टू द पावर x इनटू x टू द पावर 2 का प्रोडक्ट ले लो किसके साथ d बाई डी एक्स ऑफ cos x के साथ बस अब कर लो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या होता है e टू द पावर x होता है ना और x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर cos x ऐसे ही रहेगा प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है e टू द पावर x इनटू cos x ऐसे ही रहेगा प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है माइनस sin x होता है cos x का क्योंकि क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है c से cos sin में चेंज होगा बट sin माइनस का आएगा और इनटू आगे जो कुछ भी बचा है वो लिख दो e टू द पावर x इनटू x स्क्वायर इस तरीके से हम इसको जनरलाइज प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है तो हाँ बोला जा रहा है कि ये थ्योरम प्रूफ करके दिखाओ तो थ्योरम प्रूफ कर लेंगे कैसे कर लेंगे देखिए इस तरीके से कर लेंगे हम लेके चले ठीक है d बाय डी एक्स ऑफ ये हम लेके चले f ऑफ x इनटू g ऑफ x इनटू h ऑफ x ठीक है ना। तो देखिए इससे पहले जो आपने प्रूफ किया था ना उसी से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो देखिए कैसे ये दोनों का प्रोडक्ट भी x का फंक्शन होगा तो इसको ना फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर लीजिए और h ऑफ x को सेकंड फंक्शन और जो इससे पहले आपने रूल पढ़ा था वो वाला रूल इस पे अप्लाई कर दीजिए ठीक है। तो देखिए किस तरीके से होगा क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं ये देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो डेरिवेटिव होता है फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बस कर लीजिए वैसे फर्स्ट फंक्शन मतलब ये जो कुछ भी है f ऑफ x इनटू g ऑफ x फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब सेकंड फंक्शन क्या है h ऑफ x तो h ऑफ x का डेरिवेटिव आप कैसे शो करोगे h डैश ऑफ x तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन मतलब h ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन पूरा आपने क्या लिया f ऑफ x इनटू g ऑफ x अब इसमें देखिए फिर से रूल लग जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब h ऑफ x का डेरिवेटिव h डैश x प्लस सेकंड फंक्शन मतलब h ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या लिया आपने f ऑफ x इनटू g ऑफ x ठीक है। तो देखिए f ऑफ x इनटू g ऑफ x इनटू h डैश ऑफ x प्लस h of x तो ऐसा ही आ गया इसमें फिर से रूल लगेगा f of x is behaving like first function and g of x is behaving like second function ठीक है। तो क्या हो जाएगा d by dx of first function into second function क्या होता है first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function ठीक है ये हो गया is equals to f of x dot g of x dot h dash of x plus h of x in the bracket f of x d by dx of g of x is given by derivative of g of x को कैसे शो करोगे g dash of x plus g of x d by dx of x f dash of x ठीक है ना। now f of x into g of x into h dash of x plus अब मल्टीप्लाई कर दो h of x से अंदर तो क्या हो जाएगा h of x into f of x into g dash of x तो इसमें मल्टीप्लाई किया ये प्लस लगा दिया प्लस 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 अब h of x से इसमें तो h of x into g of x into f dash of x बस अब इसको थोड़ा सा सेट कर लो सेट कैसे करेंगे क्या बताया था मैंने देखिए पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ये देखो मिला पहला फंक्शन क्या था हमारा यहाँ f ऑफ x जो तीनों लिए थे ना तो f डैश ऑफ x बाकी दोनों बच्चे का प्रोडक्ट आ रहा है देखिए बाकी दोनों बच्चे के प्रोडक्ट मतलब h ऑफ x इनटू g ऑफ x प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन आपका क्या है g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या g डैश ऑफ x बाकी दोनों बच्चे फंक्शन का प्रोडक्ट h ऑफ x इनटू f ऑफ x प्लस
थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब h डैश ऑफ x, बाकी दोनों बच्चे का प्रोडक्ट मतलब f ऑफ x इंटू g ऑफ x। बस यही प्रूफ करना था, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। और अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कुछ, इसके मेन है क्वेश्चन करना, ठीक है। और ये आपने शायद लर्न कर लिए होंगे, नहीं लर्न किए तो आप इसको प्लीज लर्न कर लें इन फॉर्मूले को। देखिए पहला जो मेरे पास क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, क्वेश्चन सुन लीजिए, बोला जा रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, ठीक है। तो x इंटू साइन x दिया हुआ है मुझे, ठीक है। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, बताइए भाई इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा, कोई भी ले लो, डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए जो फर्स्ट फंक्शन है वो x है, जो कि अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये हो गया आपका, ये कैसा बिहेव कर रहा है, f ऑफ x जैसा। और sin x क्या है, सेकंड फंक्शन है, f ऑफ x बोल लो या फर्स्ट फंक्शन बोल लो। sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि कैसा बिहेव कर रहा है, g ऑफ x जैसा, या कैसा बिहेव कर रहा है, सेकंड फंक्शन जैसा। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x एंड अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल, वी गेट, देखिए dy by dx of y मतलब dy by dx is given by dy by dx of x into sin x। याद रखिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। क्या पढ़ाया गया, यूजिंग द फॉर्मूला, क्या फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो देखिए मैं कर रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब dy by dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो देख लीजिए ये x ऐसे ही रहेगा, sin x का क्या होता है भाई, यस sin cos में चेंज होगा, आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन सी से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो dy by dx ऑफ sin x कितना हो गया, cos x प्लस sin x ऐसे ही रहेगा, dy by dx ऑफ x, याद करिए डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, यस 1 इनटू 1, तो हो गया x cos x प्लस ये हो गया sin x। और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं है, ये हमने कर लिया, ठीक है ना, x cos x प्लस sin x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास y is equals to x cube sin x डिवाइडेड बाय cos x। तो बताइए सबसे पहले तो फंक्शन आसान कर लो, क्या हो जाएगा, x क्यूब sin बाय cos क्या होता है भाई, tan x, ठीक है। तो देखिए ये क्या बन गया आपका, x क्यूब इंटू tan x। बस अब x क्यूब एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये f ऑफ x जैसा बिहेव करेगा x क्यूब, और n2 तो n2 tan x कैसा बिहेव करेगा, g ऑफ x जैसा। और इस पूरे का डेरिवेटिव कैसे लोगे आप, यस f ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब f डैश ऑफ x। तो करते हैं चलिए, dy by dx is equals to first function, ठीक है, into dy by dx of second मतलब dy by dx of second मतलब dy by dx of tan x plus second function into dy by dx of first function, ठीक है ना। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्या हो जाएगा, x क्यूब ऐसे ही रहेगा, tan x का डेरिवेटिव भाई लर्न होना चाहिए, tan x, tan और tan किसका फ्रेंड है, sec का डेरिवेटिव में, तो tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो हो गया sec स्क्वायर x प्लस लगा है, लगा दिया, tan x ऐसे ही रहेगा, लिख दिया, इनटू x टू द पावर 3 का डेरिवेटिव आना चाहिए भाई। अब क्या होता है फॉर्मूला, यस dy dx ऑफ x टू द पावर n is equals to n x टू द पावर n minus 1। तो x टू द पावर 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, ये 3 आगे आ गया, और x टू द पावर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, ठीक है। तो आ गया हमारा क्या, x क्यूब sec स्क्वायर x प्लस ये 3x स्क्वायर को आप tan x के आगे भी लिख सकते हो, 3x स्क्वायर इंटू tan x, ठीक है ना, x क्यूब sec स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर tan x, ये आ गया हमारा आंसर। इसको ना क्वोशिएंट रूल से भी कर सकते थे, क्वोशिएंट रूल की बट अभी बात तो हम कर नहीं रहे, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हैं, बट वो